Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-azim. I request all of you ready for national anthem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। बिला तकल्लुफ का स्पेशल प्रोग्राम उन मसीहाओं के नाम जो हमारी आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं, मेरी आपकी, अपने बच्चों की जान बचाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कौम के उन मसीहाओं की जिनके दरमियान मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने डॉक्टर्स की, अपने होने वाले डॉक्टर्स की, अपनी नर्सिस की, अपने पैरामेडिकल स्टाफ्स की। स्पेशली हमने देखा जब कोविड आया, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सिस ने जिस तरह अपना रोल प्ले किया, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और कौम के हीरो बन गए। आई विश राउंड अ बिग अपलॉज फॉर दोज डॉक्टर्स, फॉर नर्सिस हु गिव देयर लाइफ। बहुत सारी तालियां अपने डॉक्टर्स के लिए। दिस इज माई fortunate I am here, one of the leading, one of the best medical health institute, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन साइंस एंड डेंटिस्ट्री, दारुल सैद हॉस्पिटल, गुलशन इकबाल। बहुत सारी तालियां लियाकत मेडिकल कॉलेज के लिए। We all proud, all of you. Some of you become a doctor, some of you going to be a doctor, but there is some requirement who can be a good doctor. आप डॉक्टर बन जाएंगे, डिग्री ले लेंगे, लेकिन क्या ज़रूरी है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए? एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनता है? बहुत सारी डिग्रियां जिसके पास होती हैं, जिसका क्लिनिक्स बड़ा ज़बरदस्त होता है या बहुत ज़्यादा फीस लेता है। ये सवाल का जवाब हम जानेंगे। हम अपने यंग डॉक्टर से पूछेंगे। हमारे दरमियान पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ करा दूँ। उनके लिए भी ज़बरदस्त ताली बजाएँ। डॉक्टर नाहिद नजमी वाइस प्रिंसिपल हैं। बहुत सारी तालियाँ मैडम के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अशरफ सर के लिए बहुत ज़बरदस्त तालियाँ। और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, वेरी फेमस पर्सन, इनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त तालियाँ। इसके साथ हमारे दरमियान आज, दिस इज़ आवर गुड लक, दिस इज़ आवर फॉर्चुनेट, हमारे दरमियान गैर मुल्की मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करा दूँ। ऑन फर्स्ट वी हैव डॉक्टर जियोन कंचोरो, CG ऑफ इंडोनेशिया। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर जियोन कंचोरो के लिए। Another we have distinguished guest, Consul General of Oman, Mr. Sami Al Khanjari. ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए समी साहब। Welcome to my show, Bila Takalluf. Another we have Consul of Russia, Mr. Dmitry Petrov. बहुत ज़बरदस्त तालियां। Another we have guest, Mr. Amir Sajja, CEO Australian Concept Infertility Medical Center. आमिर साहब के लिए बहुत ज़बरदस्त तालियां। Now I would like to start the program. Who can be a good doctor? अच्छा डॉक्टर कौन होता है? Let me ask you some question. If anybody want to give me answer, just raise your hand. बहुत सारी डिग्रियां होनी चाहिए, MBBS, MCPS, FCPS, FRCPS. ये क्या ज़रूरी है अच्छा डॉक्टर बनने के लिए? Let me come to you. क्या ज़रूरी है? कोई डिग्रियां होना बहुत ज़रूरी है, कोई वेल फर्निश्ड क्लिनिक होना बहुत ज़रूरी है, ये जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, राइट? Anyone give me the answer? Assalamu alaikum. I'm Abdul Qadir from BDS final year, and according to me, I think doctor should be confident, compatible,
and credible. This is what I want to say. That's good. Anyone from girl side? Who can be a good doctor? फीस जिसकी ज़्यादा होती है, जिसकी डिग्रियां बहुत सारी होती हैं, जिसका क्लिनिक वेल फर्निश्ड होता है, ये जो पेशेंट को ऑन करता है. डू यू एग्री विथ मी? पेशेंट को ऑन करना ही बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नॉर्मली वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स डॉक्टर्स का बिहेवियर पेशेंट के साथ कैसा होता है, कैसा होना चाहिए. सम टाइम डॉक्टर्स कहते हैं अम्मा बैठ जाओ, या कहते हैं मैडम हैव अ सीट. Assalamu alaikum. My name is Fatma Zahra Khan and I'm a final year medical student. I think empathy is the key to be a good doctor. हमें बहुत ज़रूरी है कि हम empathetic हो और हम पेशेंट को समझ सकें जो कि उसकी तकलीफ़ है और उसकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस को भी अच्छी तरीके से समझें और उनके लिहाज से हम उसको प्रॉपर इलाज करने की कोशिश करें. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ उम्मे हानी. आई एम अ फाइनल ईयर BDS स्टूडेंट. मुझे लगता है एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए पेशेंट के साथ और आपको समझ आनी चाहिए कि वो कैसा फील कर रहा है. आप एम्पैथेटिक होने चाहिए उसके साथ जी. और बस नहीं, मुझे नहीं लगता फ़ीस ज़्यादा होना ज़रूरी है. ज़्यादा डिग्रीज़ होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्किल्स अच्छी हों आपकी और बस. Okay, I'm Maheen. I'm a first year medical student. I would say कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर बने तो उसकी स्किल प्रोफेशनल होनी चाहिए. उसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो मैटर्स एंड नॉलेज इसका हो, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो पेशेंट के साथ. बिहेवियर उसका ऐसा होना चाहिए कि वो पेशेंट का जो पेन है वो फील करे. पेशेंट का पेन फील करे, खुद भी मेडिसिन ले. बहुत ज़बरदस्त. गुड आंसर. पेशेंट को पेन ना दे, उसका पेन फील करें. बॉयज साइड से आई वांट टू टेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, फ्रॉम. My name is Dr. Isar Ali. I am final year BDS student and I am student of College of Dentistry. Final year student हूँ. My name is Isra Ali. और हमारा ये है कि हमारे डेंटिस्ट्री से हमारा रिलेशन होता है, मतलब कि हमारे तरफ पेन जो है पेशेंट का आए, उसकी वो सुने, तकलीफ़ सुने पेशेंट की. तो ये कि पेशेंट को पहले डायग्नोस करें अच्छे से, उसकी क्या मतलब उसको मसला है, उसको सही से उसका ट्रीटमेंट करें ताकि पेशेंट को हो कोई मसला ना हो, उसकी सही से इलाज करें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कयूम है. तो सर, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास डिग्रीज़ अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज जितनी डिग्रीज़ आपके पास अच्छी डिग्रीज़ होंगे, पेशेंट आपके पास आएंगे. तो एक्चुअली डिग्री स्पीक्स, ये बात है. तो जितनी अच्छी डिग्रीज होंगी वही आपके पास सब कुछ ही होगा. ठीक है, इन्होंने कहा कि डिग्रीज ज़्यादा होनी चाहिए और इसका मतलब ये फीसिस भी आप ज़्यादा लेंगे डेफिनेट, जब आपने इतनी डिग्रीज ली हैं तो ऐसा ही है. अच्छा, फ्रंट साइड से हम पूछते हैं. अच्छा, हु मेक्स अ गुड डॉक्टर, योर मेडिकल कॉलेज और बाय योर सेल्फ? सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, हु मेक्स अ गुड डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज और बाय योर सेल्फ? प्राइमरली तो जो इंसान के अंदर की स्किल्स होती हैं वो ग्रूम होती हैं बाय गुड एनवायरनमेंट, by good teaching skills, by good curriculum. So it's a blended effort. It's not just one man effort, because if you get a good teacher, you become a good if you don't become a good student, you never become a good doctor or anything else you want to take the degree. So it's a blended effort. First of all, what is your root upgradations from the basics, and then what is the grooming in the college when you came to into medical or dental college, and what the faculty. ये तमाम चीज़ें मिलकर एक अच्छा डॉक्टर बनाती हैं, किसी एक एफर्ट से नहीं होता. Yeah, who makes a good doctor, either medical college or by yourself? Okay, अच्छा, मेरा नाम अब्दुल शकूर है, फर्स्ट ईयर. सो आई थिंक एक गुड डॉक्टर एक वो बंदा होता है जो इफेक्टिवली अपने पेशेंट को क्योर और सेटिस्फाई करे अपने इखलाक के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपने ट्रीटमेंट के साथ. My name is Fariz Ahmed and I am from first year BDS. And I think what makes a good doctor is that us being in the topmost professions, being doctors, we should step down our game and be communicative with our patients on a common man level. Thank you, ज़बरदस्त. देखिए, ये
बिला तकल्लुफ जवाब दें, बिला तकल्लुफ प्रोग्राम है। आई विश के डॉक्टर आमिर सज्जाद कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है बिला तकल्लुफ। तो बिला तकल्लुफ हो के आप लोग पार्टिसिपेट करें। इसका जो उन्वान है प्रोग्राम का वो ये है कि अच्छा डॉक्टर कौन है। मेरे ख्याल में इससे पहले एक और सवाल है कि डॉक्टर बनना क्यों है, क्योंकि डॉक्टर बनने का जो एक सवाल है इसका जो जवाब है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि डॉक्टर बनना क्यों है, उसका मकसद क्या है। और उसके बाद फिर ये सवाल जो इस प्रोग्राम का उन्वान भी है कि अच्छा डॉक्टर कौन है। मेरे ख्याल में सब चीज़ों से पहले सबसे अच्छा इंसान होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी हर चीज़ का जो दारोमदार है वो नीयत पे है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप अगर अपनी नीयत ऐसी रखेंगे कि आपने माशरे में कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये भी देखना है कि आगे आपने किन किन शोबों में जाना है, और आपके पास ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है। आगे जैसे हमारा है IVF का और जेनेटिक का, माशाल्लाह से पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इदारा है। तो आगे जो मेडिसिन है इट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर जो है वो आ रहा है। तो आपने ये ज़रूर चीज़ें देखनी है कि आगे टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, आगे साइंस कहाँ जा रही है। और डॉक्टर जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनना, पेशेंट को सेटिस्फाई करना, और उसके साथ ये भी चीज़ कि सिर्फ पाकिस्तान में ही आप लोगों ने काम नहीं करना है, आप लोगों ने पाकिस्तान से बाहर भी जाना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और बाहर जाके इंशाल्लाह स्पेशलाइज करना है। और वहाँ की टेक्नोलॉजी में आपसे ये कहूँगा कि वहाँ सिर्फ आप जाके सेटल ना हो, बल्कि पे बैक करें आपके मुल्क को, पाकिस्तान को, वहाँ से वापस ज़रूर आएँ और यहाँ पे आके भी वो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे वो चीज़ें लाएं ताकि यहाँ के लोगों का भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू। लेट मी आस्क द प्रोफेसर साहिबा, मैडम प्लीज। आप देखें कि अगर लिटरेचर आप देखते हैं ना, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हैज़ गिवन द competencies ऑफ अ डॉक्टर शुड बी अ कोलैबोरेटर, कम्युनिकेटर, लाइफ लॉन्ग लर्नर। फिर AME गाइड में आप देखेंगे तो आपको लिटरेचर में बहुत कुछ मिलेगा। बट द ग्रेटेस्ट कंसर्न टुडे इन द मॉडर्न मेडिसिन इज़, और मेडिकल एजुकेशन में भी आजकल जो सर जोड़ के बैठे हैं, हाउ टू इनकॉर्पोरेट एम्पैथी इन द मेडिकल करिकुलम। तो एम्पैथी इज़ द वन, जो पैशन की हम बात करते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि हमदर्दी, पेशेंट से हमदर्दी, इसको एक तो सिखाया कैसे जाए इन द मेडिकल कॉलेजेस, और फिर इसको एसेस कैसे किया जाए। तो ये एक मेजर कंसर्न है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट अ गुड डॉक्टर इज़ वे बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स एंड द प्रिस्क्रिप्शंस। जैसे किसी ने अभी बात की कि बहुत सारी डिग्रीज होनी चाहिए, फ़ाइन, आजकल के पेशेंट्स भी देखते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर है, इसके नाम के आगे बहुत सारे ABCs लगे हुए हैं, वो तो जाएंगे। अब दिस कुड बी लिमिटेड टू द फर्स्ट विजिट। पहली दफ़ा तो ठीक है, वो डिग्रीज लेके जाएगा, लेकिन अगर मेडिकल एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके पास, कंपैशनेट नहीं है, तो दोबारा पेशेंट मुड़ के कभी उसके पास नहीं जाएगा। तो अ गुड डॉक्टर शुड नॉट बी, इज़ अ हीलर, एंड इट शुड नॉट बी जस्ट हीलिंग द disease, but the patient itself should be treating the patient that is having the disease, और उसका soul भी वो heal करे। इस पे मैं I would like to quote a verse from परवीन शाकिर। उसने जब जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, उसने जब जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, रूह तक पहुंच गई तासीर मसीहाई की। तो देखिए, बात ये होती है कि रूह तक को जो ट्रीट करे ना, दैट इज़ अ गुड डॉक्टर। बात तो, इसको मैं ऐड करता हूँ, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सर से मैं पूछना चाहूँगा, सर प्लीज। इतनी बहुत सारे कमेंट्स के बाद अब कमेंट देना आसान भी नहीं रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा, पहली चीज़ गुड ह्यूमन बीइंग, देन योर रोल इन सोसाइटी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अर्बन एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं
you may be practicing in remote areas, you may be practicing in the rural areas, where you are playing a role as a leader, as a teacher. तो कम्युनिटी में अपना रोल जो है वो बताना. फिर एक चीज़ है, एक जुमला है कि हमारा आज हमारे कल से बेहतर हो. ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्लाई होती है डॉक्टर्स के लिए. एवरी डे मेडिकल साइंस इज इवॉल्विंग. डे टू डे अपनी नॉलेज अपडेट करना. And where you find that you are limited or you are handicapped or whatever results you are expecting on a patient you are not getting, not always blame to the patient कि उसने compliance सही नहीं किया. अपने ट्रीटमेंट को भी रिव्यू करना चाहिए. ट्रीटमेंट पे नई मेथोडोलॉजी में भी जाना चाहिए. और नई नई चीज़ें जितनी भी आ रही हैं CMEs को कांस्टेंट फॉलो करता रहना चाहिए. तो पहली चीज़ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्टी. एक बात है कि जिस तरह कहते हैं कि मुसलमान होने के लिए कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लेकिन जन्नत इसके बाद है, मामलात में दीन. इसी तरह डिग्रीज बेसिक हैं, उसके बाद आपकी डीलिंग और उन डिग्रीज से जो नॉलेज हासिल की है उसकी कितनी ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की है. सो गुड. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, आइदर यू एग्री और डिसएग्री. अच्छा डॉक्टर, ये बड़ा डॉक्टर वो भी होता है जो ज़्यादा टीवी में आता है. इज इट ट्रू, राइट और रॉन्ग? हाँ सर बड़ा रश होता है उन डॉक्टर्स के. डेफिनेटली जो चैनल्स पे आते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, पहले खाली बैठते थे, अब सर उनके पास बड़ा रश है, अब तो बड़ी फीसें लेते हैं वो. दिस इज इट ट्रू? हाँ, यू एग्री? ओके, लेट मी कम टू वंस अगेन के हु कैन बी अ गुड डॉक्टर. दिस साइड से कोई आंसर नहीं है. यस प्लीज. Aisha from Fresh Air BDS. Being a doctor is an act of service, and you should also have good communication skills, and you should, as Dr. Irfan said, you should also be curious and always be updating yourself on your knowledge. That's a good answer. Definitely आपको अपडेट होना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, this is Arisha from first year BDS. मेरे ख्याल में कि आपको डॉक्टर बनने के लिए एक तो अच्छे तरीके से बात करने आनी चाहिए. आपको अपने पेशेंट से इस तरीके से बात करने आनी चाहिए कि आपको वो अपनी हर चीज़ बता दे और आप जो उसको बताना चाहते हैं वो आप उस तक पहुंच जाएं. अच्छा, सम टाइम आई हैव नोटिस, आपको ही पता होगा, अच्छा डॉक्टर वो भी होता है जो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिखते हैं, बहुत ज़्यादा. यस प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ तैयबा सिद्दीकी एंड आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर BDS. मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छा डॉक्टर एक तो वो होता है जो अपने पेशेंट की जो भी वो बताना चाह रहे हैं उसको समझे और अपने जो वर्ड्स हैं उसको समझा सके. एंड सेकेंडली, शिफा देना ऑब्वियसली अल्लाह के हाथ में है, तो वो अल्लाह ताला से भी मदद मांगे इस चीज़ के अंदर कि अल्लाह ताला उस पेशेंट को शिफा दे सके ताकि उसके थ्रू उस पेशेंट को शिफा मिले. अब मुझे लग रहा है डॉक्टर थोड़े से हमारे एक्टिव हो गए, चार्ज हो गए. फ्रॉम दिस साइड. Assalamu alaikum. My name is Hafsa. I am a student of final year MBBS. In my point of view, being a good doctor is not just a step, it's a whole process that starts from basic knowledge. If you don't have the basic knowledge, empathy won't like favor you. So it starts with the basic knowledge, then the skill of a doctor. If he's good in his skills, he's like really good in his work. Then comes the empathy, talk to patient, interaction with the patient, and proper counseling. That's a whole process that makes a person a good doctor. Thank you. Okay, we have plenty of answers regarding my question, who can be a good doctor and who makes a good doctor. Now, I would like to call upon here our Excellency, Consul General of Indonesia. Please share his views. Please welcome Consul General of Indonesia, Dr. Jion Konkoro. बहुत जोरदार तालियां इनके लिए. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. First, I would like to appreciate what Raja Sab, because he always give a very creative platform for today, and this is very good interactive. Also, a friend of mine, Mr. Sami from Oman, and Dmitry from Russia, and also from
Australia Concept, my best friend, and thanks also for Liquid College for giving this opportunity. Well, this is a very challenging topics. I was been in Metro1 News, and I also thanks first time I came to Karachi, I had opportunity to be in the television. So it's like training ground when I came to your station. My name is Jun Kunchoro. I've been here for more than 2 years. I'm doctor, but not in taking care of patient. I'm only taking care of institution. So I'm doctor in management. But at least, thank you very much. But at least I'm patient, on off, not always. And it's really an honor to share some thought about a doctor profession. But allow me to talk about Indonesia, where I come from. Maybe not all of you know Indonesia. Anyone know Indonesia? Yes or no? Oh, thank you very much, dear brother and sister in Pakistan. Indonesia is the biggest Muslim population in the world. 270 million our population, 90% is Muslim. And Pakistan, the second biggest Muslim population in the world. So give a grand applause for all of us. Now we are talking about doctors. Indonesia, with a huge population, we all have less doctors comparing to Pakistan. So you have to, thanks to your people, that more and more people go for doctors. Here, like one doctor handling 800 patient. In Indonesia, one doctor maybe handle 3,000 to 4,000 doctors. So it's very challenging. And that's why in Indonesia, one of the most favorite profession, one of the most wanted son-in-law or daughter-in-law in Indonesia is doctors. So when we watch movie, the story evolve about the girl who want to, the parents who want to have arranged marriage with doctor, of a doctor with engineer. That's the profession. No one want to have diplomats in this case. So you are lucky. I don't know. In Pakistan, the same story also goes on. Same. Give applause to all of you. Yeah. Maybe the very simple question, the profession that greet human being when they come into the world is doctor. At least genealogist. No diplomat greeting your baby, right? So doctor is the profession that always appreciate. So with this, I agree with Madam that involvement patient and doctor is very close. So first and foremost, being good doctors, because I'm coming from communication and management, it's empathy. The most important thing is empathy. When you are empathy, you cure, say 80, 70%. And your patient trusts you from head to toe. This is one of the things. I go to see many doctors in Clifton, in some area, dentists. Maybe I'm getting old, so I have to see doctors. Good for doctors. When you have client, old patient, they will very concerned about the health, cholesterol, blood pressure, etc. and so on. So maybe I'm good a customer for doctors. So most of doctors, they may have exact knowledge about disease, but sometimes they are not really well equipped with the communication skill, especially where patient is well educated, more higher position, and more sensitive. You know, it's combination of complicated things. He's a CEO, he's a boss in his office, he's very old, he's very sensitive about his future, his destiny, his death, etc. and so on. So that's why when you are doctor, first and foremost is empathy. So could you repeat what? Empathy. I have bad experience. I'm not talking about Pakistan, Indonesian, UK, Oman, or Russia doctor, but this is about personal. The doctor, when they ask patient, this is one of my example yesterday. I went to one of the hospital and
He do very excellent procedures, check from 1 to A to Z, etc. Very good doctor, very good reputable hospital. He speak very bluntly. He tried to be empathy when he explained this. Madam, that's my wife. This is actually not serious. This is very normal when you are aging. I also experienced, you are lucky. You are experienced when you're already 50 something. I experienced this 45 something. So you are lucky than me. He tried to get empathy. So, but this is, you cannot cure. So my wife replied, meaning that I will live this forever. Until that, the doctor say, yes. So this is actually very factual. It's very scientific proof, but this is not empathy. You agree with me? Yes. So I went to another doctor. It's very typical, go to second opinion. There's another hospital very far from Clifton, blah, 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 blah. And I went to the doctor and he gave different. Yes, this is not curable, this is symptom normal, but you may recover in 3 and 6 months. Give hope. Like you go invest something, when you try to selling property, you sell something in the future. You give dream, you get hope. The realization, maybe you die, you're getting worse in the next 1 month. But at least it will cure. But the good doctor, when they can let nature cure. That's quotation. So all the best to you, all the best to Pakistan, and all of us, Jindabad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, I would like to call upon once again my respected Consul General of Oman, Mr. Sami Al-Khanjari. Sami Al-Khanjari साहब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि ये उर्दू भी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं. तो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल कीजिए समी अल-खंजारी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद. अस्सलाम वालेकुम ऑल. आई डोंट नो, ये मुझे अब ट्रबल में रखा. अभी बोलते उर्दू में बात करने का हम नहीं जानते, इतना उर्दू मुझे माफ़ करो अगर मिस्टेक में बनेगा. First of all, assalamu alaikum all. How are you doing? Very good morning to all. And बहुत शुक्रिया Anis bhai, बहुत शुक्रिया my colleagues. Thank you very much for your very good. I'm Sami Khanjari. I'm actually telecom engineer. It's my first post. My first post इधर आने का कराची पे. पहला हम टेलीकॉम इंजीनियर सारा दुनिया में घूमता है, इधर उधर जाने का सारा अपना मिशन पे गया. बोला डॉक्टर का बारे में क्या बोलेगा. हम बोलते सारा टाइम बोलते हैं हम दुनिया में टीचर एंड डॉक्टर, बेस्ट प्रोफेशन इज टीचर एंड डॉक्टर्स. तालियानी. क्यों बोलते हैं टीचर? अच्छा, टीचर देखो, टीचर का हाथ पे सारा प्रोफेशन निकलता है. टीचर से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं. हम इंजीनियर है, बस हम क्या बोलते हैं, टीचर एंड डॉक्टर आर द बेस्ट. बिकॉज डॉक्टर किधर से आते हैं? टीचर से हाथ से निकलता है. अब मुझे माफ़ करो, इतना उर्दू नहीं आते हैं, बस हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आप लोग हो जाते हैं. फिर क्या बोलते हैं, बात बहुत हो गया, बात हुआ about doctors, about this one. Let me tell you about Oman a little bit. Oman is almost not a big country. This is almost 3 million and population, and we have of course a lot of Pakistani brothers and sisters in Oman. Almost maybe 300,000, 3 lakh maybe 3 lakh Pakistani Oman में, और बहुत ओमानी लोग इधर रहता है भी. Besides that one, हम लोग के साथ बहुत इंजीनियर है, businessmen, families, doctors, and most of our hospitals there are Pakistani serving as a doctors, as a pharmacy, as a technician, everywhere. So we are very close, very historic country relation with Pakistan. And maybe he spoke a lot about, I don't know, the doctors of Dr. June, about the doctor. But in Dr. Oman, previously, in Oman, we do have a lot of, बहुत doctor, sorry, हम English में जाते हैं, बस उर्दू पे वापस आएगा. ओमान में, ओमान से, पाकिस्तान से a lot of Omani इधर study किया, especially doctor. A lot of doctors इधर से graduate किया पाकिस्तान से ओमान में, until 2014. 2014 we stopped that one because of some issue happened between
सिक्योरिटी समथिंग बट अभी हम ट्राई करते हैं दोबारा दूसरा स्टूडेंट इधर लाने का इंशाल्लाह इधर स्टडी अपना बेस्ट डॉक्टर ओमान में था पाकिस्तान में स्टडी किया बेस्ट डॉक्टर इवन वन क्यों हम ये बोलते हैं क्यों ये बात बोलते हैं अपना लेट अस दे सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल the chief of this hospital was graduated from Pakistan which is a doctor from Pakistan see how and बाद में वो आ गया इधर शादी भी किया इधर से शादी किया इधर से complete story हो गया इधर लेकिन अभी ये बात करते हैं about the doctor first of all of course is humanitarian profession इंसानियत क्या बोलते हैं काम है हम बोलते हैं first अच्छा एजुकेशन डॉक्टर बोला अच्छा एजुकेशन अच्छा टीचर लाजम इसको टीचिंग करने का अच्छा टीचिंग पढ़ना इसका हॉबी क्या है इसका स्किल्स क्या है नहीं मांगते डॉक्टर बन जाएगा हम मेरा साथ कुछ स्किल नहीं है कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है ये हर प्रोफेशन है सर फिर क्या बोलते हैं हम आसान डॉक्टर बन जाएगा लाजम फर्स्ट स्किल्स अच्छा एजुकेशन और हर टाइम आपका नीयत एंड अल्लाह आपका सामने अल्लाह आपका सामने मत बोलो पैसा में सब पैसा आएगा पैसा ज़रूर है मत बोलो अभी फ्री ऑफ चार्ज नहीं होएगा ये आप लोग का प्रोफेशन है आपका काम है आप लोग का फैमिली का है लेकिन पहला मत बोलो मरीज़ कोई पेशेंट आएगा आप बोलेगा नहीं ये टेस्ट करो ये उसका साथ सिर्फ कफ है आप बोलते हैं 100 टेस्ट करो ये वो कितना गरीब लोग कितना पैसा नहीं है उन लोग का साथ फिर आप लोग का डायरेक्ट जाओ अगर जानते हैं इसका फैसला क्या है इसका प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट बोलो ये आपका ये मत जो पैसा के लिए पैसा का पीछे ये टेस्ट बनाओ ब्लड टेस्ट एक्सरे ये बनाओ ये हम बोलते हैं ये पैसा का पीछे जाने का इतना आदमी आपको एहतराम नहीं करेगा और दोबारा भी नहीं आएगा बोलते इतना पैसा लेता है आखिर में मुझे पनाडोल देता है क्या ये भैया क्या बात है क्या एंड हम बोलते हैं इतना बात नहीं है मेरे साथ लेकिन इंशाल्लाह हम बोलते हैं ओमान में वी आर लुकिंग हम लोग देखते हैं अच्छा डॉक्टर ऐसा डॉक्टर जो इसका साथ सिर्फ सर्टिफिकेट ये कोई नहीं देखता है आपका देखते हैं आदमी कितना आदमी आप कितना पेशेंट आपका साथ होता है कितना आदमी को मोहब्बत करते हैं आप जानते हैं आप लोग आपके बहुत अच्छा अखलाक डॉक्टर एंड बहुत अच्छा skills doctor. So let me keep something to my colleague Dimitri then thank you very much again. Thank you Excellency. Thank you very much. Please have a seat. Thank you Excellency. Thank you so much. We have another respected guest. I would like to call upon your very energetic Council of Russia, Mr. Dmitry Petrov. बहुत ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए Mr. Excellency Dmitry Petrov. Good afternoon and salam alaikum everyone. First of all, I would like to thanks Mr. Raja who invited me and my dear colleagues here in order we have some conversation and talk with some. For my personal opinion, the main profession in the world, doctors and medicine. My previous colleague said that teachers and doctors are the main. And you know, he really put it from my tongue. I also wanted to say it, but he was the first. And I just would like to mention only about doctors. And moreover, my sister, my younger sister, she is a doctor. She is an ophthalmologist. And I know how long she studied in order to have that profession. She studied 6 years in the university, then 2 years more, 8 years, and also some other months in order to receive all necessary specification and some other things. That is very, very important. And coming back to the question regarding what are the main things among the medicine, among the doctor, I would like to mention that the main things, besides what was said by my colleagues, that is possibility to do their work without many words, but with practice. You know, my country, for example, it is the biggest country in the whole world, but population is not so high like even in Pakistan, only 150 millions. And many doctors need sometimes to travel from one village to another village, and they do it. They do it, you know, without any works, without any problems. If they need to be anywhere, they do it. In these regards, you know, we Russians like to use some
proverbs, some fables in our life. And I would like to translate you our fable regarding one very important thing. Just imagine that two barrels was rolling on the street. One of them was empty and the other was with honey. The first was very loud. People around it was very afraid. They were going inside in order not to be in front of the barrel. But the other one, which were with honey, was very soft, and they were just rolling. And the main thing that the first barrel is not so good because it's empty, you know. And the second, which is with honey, that is really good and necessary for the people. The same things with the old people and in any profession. The person who speaks a lot doesn't worth anything. But the person who doesn't speak but do his work, that person worth everything. That is what I just would like to add to all of my colleagues and friends. And thank you very much for your invitation and speaking about your possible question regarding studying in Russia. Yes, it is possible. You know, it is possible to go there, and we have some special quotes. I'm not sure regarding some doctors. Maybe some of them have who would like to go to Russia for studying in medicine sphere. And it's necessary to clarify. We have some friendship house here. If you search internet, you will find, and there are some quotes for students who would like to study in Russia. Only one, I don't know, problem or not problem, but our subjects in Russian language. There is no subjects in English. And the first year when you come to Russia to study, you are studying language. And after that, for other term, you just study subjects with Russian language. Just I would like you to know about it. Okay, thank you. Thank you. The last moment of the program, I would like to call upon here CEO Australian Concept Infertility Medical Center. Please welcome Mr. Amir Sajjad. थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, अनीस राजा साहब, इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं अंधेरा हो तो ये आके उस इंसान की ज़िंदगी में रोशनी पैदा कर देते हैं जी। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि अनीस राजा साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर जून कनकोरो, हिज एक्सीलेंसी समील खंजरी, हिज एक्सीलेंसी दिमित्री पेट्रोव, ये लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब से अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई ऐसा पहले कोई प्रोग्राम हुआ जिसमें काउंसिल जनरल्स आए, तो उन्होंने कहा कि उनकी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा एक नादिर मौका है इनसे इंटरेक्शन करने का। मैंने जैसे पहले आपसे थोड़ी सी बात की, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंसान को ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी चाहिए कि जैसे अल्लाह ने उसे पैदा किया कि उसका मकसद क्या है ज़िंदगी का। ज़िंदगी तो सब लोग गुजारते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, लेकिन आगे करते क्या हैं, डिलीवर क्या करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो है इंसान अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आप हाथ उठा के उसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो MBBS करने के बाद या BDS करने के बाद पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? ठीक है, अच्छा। और यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करके और फिर वापस आना चाहते हैं और पाकिस्तान में फिर बड़े हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं? थैंक यू। तो ये चीज़ जो है यही ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि जब आप पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो आपके ऊपर एक फ़र्ज़ होता है, एक कर्ज़ होता है जो आप लोगों ने अदा करना है। आम जिंदगी तो कोई भी गुजार सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है और उससे डिफरेंस क्या क्रिएट करना है। डॉक्टर क्या डिफरेंस क्रिएट करता है कि उसकी ज़िंदगी से दूसरे इंसान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क नमूदार होता है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं कि आप लोग फ़र्ज़ करें कि स्पेशलाइज कर जाते हैं और इंशाल्लाह और आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रीटमेंट या उसके पास पैसे नहीं है, तो आप में से कितने डॉक्टर होंगे जो उसका ट्रीटमेंट फ्री करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इसमें सबको हाथ उठाना चाहिए। तो जिंदगी जो है ना यही है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था और सिखाना चाह रहा था। जो आखिरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नीयत साफ हो तो आगे मंजिल आसान है। तो आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और पीछे नहीं हटना है और रिसर्च में जाना है। हम जो जिन चीज़ों में पीछे हैं, रिसर्च में हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पे मैं अली फरहान साहब के लिए तालियां चाहूँगा। इनकी हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं, लेकिन इनकी जितनी काविशें हैं और इनकी टीम की कि उसका मेरे ख्याल में पे बैक करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पे बस जो मेरा लास्ट मैसेज है वो ये है कि आप लोग जहाँ भी रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि आप लोग पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान का झंडा हमेशा सर बुलंद रहना चाहिए, हवा में रहना चाहिए और उस झंडे को नीचे नहीं आना चाहिए। और उसके साथ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मिल के एक बार ज़ोर से सब बोलेंगे पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। In the last moment, I would like to call upon here for share some word of thanks, Chairman of College, Mr. Amir Wali Chushti. Please, बहुत सारी तालियां आमिर वली साहब के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. I'm very thankful to all CJs and Dr. Ali Farhan, Dr. Sajjad, Dr. Naveed and Dr. Rashid. Sorry, I am not in schedule, but I am very honored and happy to all my excellencies are here. So thank you very much for your participation and honor for me you are here. Thank you very much. Ladies and gentlemen, once again, I thanks for all of you who joined me. I'm very thankful, gratitude to Mr. Ali Farhan, Mr. Amir Wali Chushti and all team who cooperated with me. Mr. Dr. Abdul Malik साहब ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। इसके साथ साथ जीशान और मेरे सारे लोग जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मेरे साथ थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान हमारी जान हमारी शान, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान